यहाँ पर ख़वातीन की जब बारी आती है तो ख़वातीन की जो फैमिली है वो ये कहते हैं कि भाई जो लड़का हम ढूंढ रहे हैं वो 24-25 साल की उम्र हो, जवान हो, लेकिन इतना इस्टेब्लिश्ड हो जिस तरह एक 60 साल का मर्द होता है। यानी कि नौकरी भी लगी हुई है, जॉब सेट है, फाइनेंशियली स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है। यानी वो जो यंग सा लड़का होता है 24-25 साल का, उससे एक्सपेक्टेशन ही होती है कि 60 साल का जो मर्द एक बिल्कुल वेल सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड होता है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, उस लेवल की सेटलमेंट उसकी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब लड़का लड़की तलाश करने जाता है तो वो ये ढूंढता है कि लड़की मुझे बिल्कुल नौजवान चाहिए, हसीन खूबसूरत चाहिए, जो 18-19-20 साल की हो, लेकिन जो उसके अंदर एक विजडम है ना, वो एक 60 साल की औरत का हो, जो घर भी चलाना जानती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी जानती है, फैमिली के मसले मसाइल जो हैं वो भी रिजॉल्व कर सकती है। तो एक आप समझ लो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा पहले इस बात पर रोशनी डालें कि सिलेक्शन ऑफ स्पाउस में व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। अच्छा, अभी तभी शायद मेरे ख्याल से 24 साल के लड़के की 19-20 साल के लड़के की शादी होती नहीं हमारे यहाँ जी, क्योंकि दोनों की इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है कि दोनों को वो नहीं मिल रहे होते। और अक्सर इट्स वेरी कॉमन नाउ कि जो लड़के होते हैं उनकी दे नॉट उस तरह फाइनेंशियली सेटल जिस तरह आजकल की एक्सपेक्टेशन है। 24-25 साल में वो 30 तक नहीं उस तरह हो रहे होते, तो एंड में उनको हो रहा था लेट हो रहे हैं, कुछ तो करें। एंड सेम गोज विद द गर्ल, यू नो, उनको भी जो डिमांड्स लड़कों की साइड पे होती हैं वो नहीं मिल रही होती। तो हमारा दीन ने ना असल में बड़ा सिंपल क्राइटेरिया रखा है, एंड इट्स वेरी ईजी टू इफ़ यू वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि असल क्राइटेरिया क्या है विद रिगार्ड्स टू द वुमेन ना। जो मेन एक बहुत सारी वैसे हमें चीज़ें मिलती है, लेकिन एक जो मेन हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने 4 चीज़ों का जिक्र किया कि इन 4 में की चीज़ों को आप नोट करें, देखें व्हेन यू लुकिंग फॉर अ वाइफ। तो उसमें है उसके आप हुस्न जमाल को देखें, सो आप ब्यूटी को बिल्कुल देखें, उसको आप कंसिडर करें कि शी शुड बी अट्रैक्टिव इनफ कि आपको लगे ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 इज़ उसका हस्ब व नसब, यानी कि उसकी फैमिली एंड ऑल दैट, उसका सोशल स्टेटस। नंबर 3 एंड चौथी चीज़ उसका दीन। और उसमें कहा कि इसमें तुम तरजीह दो और प्रायोरिटाइज करो दीन को। सो यू लुक एट द दीन, इफ यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, यू मेक अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द अदर। तकवा जो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ है, तकवा को तरजीह दो और दीन और अगेन तकवा और दीन जो है ना वो उसके अंदर सारा कुछ है। इट्स नॉट जस्ट के अपीयरेंस कि आपने हिजाब निकाब कर लिया, इट इंक्लूड्स योर कैरेक्टर वैल्यूज़, आपका अखलाक कैसा है, आपके मामलात कैसे हैं आप, एंड देयर वेज टू सी दीज थिंग्स। आप जज कर सकते हो जब आप मुलाकात कर रहे होते हो, आप रिश्ता देख रहे होते हो, तो उसमें आप ये चीज़ें नोट कर रहे होते हो, एंड बाकी चीज़ें भी हम लोग देख रहे होते हैं। हमारे यहाँ जनरली ये कि ये दिस इज़ द थिंग विच इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इनफैक्ट लोग फैमिली और हसब नसब, अपनी वो रिश्तेदारियाँ और अपना सोशल स्टेटस और खूबसूरती, इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं और बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, बट इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बल्कि कभी कभी ये डील ब्रेकर होता है फॉर सम पीपल। हाँ जी, इफ द वुमेन इज कि लड़की पर्दा क्यों करती है। और हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू ये हो रहा होता है कि अब फैमिली के अंदर भी ना आपस में बड़ी वो है, अगर लेट्स से पेरेंट्स थोड़े रिलीजियस हैं, वो थोड़ी सी दीनदार लड़की चाह रहे हैं, लड़का नहीं है, या वाइस वर्सा कि लड़का अब थोड़ा सा दीनदार हो गया, वो चाह रहा है कि यार मैं ना कोई थोड़ी सी पर्देदार खातून ले आऊँ, तो वो पेरेंट्स और फैमिली प्रेशर इतना होता है, नहीं भाई ये हमारी फैमिली में सेटल नहीं हो सकेगी, हमारा तो फार्म यहाँ पे मिक्सिंग ऐसे होती है वैसे होती है, इतनी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। एंड इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट कि वो जो लड़की शादी हो रही होती है लड़का लड़की की, उसमें वो बहुत ज़्यादा ख्याल हर कोई ना अपना अपना कर रहा होता है। मुझे तो फीलिंग आती है कभी कभार यहाँ पे ना पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, जो लड़की आएगी what would our family think of this girl? फादर सोचा होगा हमारी साइड ऑफ फैमिली में इसका क्या इंप्रेशन होगा, मदर सोची होगी अच्छा मेरी साइड पे एक्सेप्टेंस इसकी कैसी होगी, ये उधर कैसे एडजस्ट होगी, और यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बजाय इसके ये देखा जाए कि यार लड़का और जो लड़की इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, क्या ये दोनों अच्छे तरीके से चल सकेंगे, इसका मिजाज मेरे बेटे का मिजाज, इनका जो दीनी तौर पे जो इनका नज़रिया है, इनका द विजन ऑफ देयर लाइफ, हाउ डू दे वांट टू स्पेंड देयर लाइव्स, व्हाट, मतलब उनकी आपस में चीज़ें भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और ये चीज़ आई थिंक इज़ ऑल्सो अनदर थिंग विच आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जब सेलेक्ट कर रहे हो ना स्पाउस, सो बोथ ऑफ यू थोड़ा बहुत आप दोनों का ना सॉर्ट ऑफ जो कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ और विजन ऑफ लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये ना होना चाहिए लड़का कह रहा हूँ मैंने ना मैं ज़िंदगी में इधर जाना चाहता हूँ और लड़की कह रही मैंने उधर जाना है, लेकिन आप कहें नहीं चलो ये देखी जाएगी बाद में, अभी बस हमें एक दूसरे पसंद आने तो कर लेते हैं। तो कुछ शेयर्ड गोल्स होने चाहिए। नहीं तो इसी का ख्याल करते हुए तो लोग ये करते हैं कि शादी से पहले आपस में बातचीत करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फिर आप मौलवी कहते हैं कि आपस में बात क्यों करें शादी से पहले? नहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं कर रहे होते, वो वैसे ही लगता है कर रहे किसी तरह मोहब्बत ही हो जाए। नहीं वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। मैं गलत समझ रहा था। हाँ तो हम मेरे ख्याल है गलत समझे। मैं फिर तौबा कर लेता हूँ, मेरी सारी बातें वापस पहले बता देना। नहीं असल में आपकी बात जो आपने कही है वो एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ में
स्कूल्स कॉलेजेस में जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर बनता है, वो आपस में साथ रहना शुरू करते हैं, तो ये सवाल ये आता है कि जी हम जब तक किसी को जानेंगे नहीं, इंटीमेटली नहीं जानेंगे, तो कैसे फैसला करेंगे? तो हमें शरीयत ने वो रास्ता दिया है कि अगर आपने मिलना है, आप एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मिलें, लेकिन किसी महरम की मौजूदगी में, और उसमें फिर आपने जो जान पहचान करनी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अली भाई मैं आपसे पूछूंगा, वो ये कि जैसा हमने वीडियोस में देखा, ऑफन टाइम्स ये जो स्टेट आती है वो तब आती है जब आप लोगों के रिक्वायरमेंट ये थी कि फॉर एग्जांपल लड़का पैसे वाला हो, कहाँ से पैसे आते हैं हु केयर्स, लड़की खूबसूरत हो हु केयर्स उसके मॉरल्स और एथिक्स और वैल्यूज़ क्या हैं, वो टिकटॉकर हो, वो यूट्यूबर हो, वो ये करे वो करे, जिस मर्जी फील्ड में हो, हमें उससे जो है ना परवाह नहीं है, एज लॉन्ग एज वो हमारे बेटे के साथ अच्छी लगेगी और खूबसूरत हसीन है, ये सारा कुछ है। तो प्रायोरिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुकी हैं ट्रू फ्रॉम अ सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव, यानी अगर आप पैसे माल की बात करें तब भी, या बज़ाहिरी जो हुस्न और जमाल उसकी बात करें, तो ये आखिर क्यों होता है? वाई इज़ इट कि हमारे माशरे में अभी भी, हालांकि हम इतनी बातें करते हैं कि जी मटीरियलिज्म बुरी चीज़ है और जहेज़ एक लानत है और ये, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो फिर लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से पहले सिलसिला मुनक़ते हुआ था। ज़रा भाई देखें, जब भी मैं समझता हूँ रिलीजियस गाइडेंस से इंसान दूर होता है तो फिर इंसान अपनी विम्स को फॉलो करता है, अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करता है, और रिलीजियस गाइडेंस से जब भी लोग दूर हुए हैं, तो ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे जब हम बात करें शादी ब्याह और इस तरह की चीज़ों में, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होती है वो होती है आपका इम्प्रेशन जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पर, और आपका इम्प्रेशन जो आपके गेस्ट्स आ रहे हैं, आसपास की फैमिली से, दूर दराज की फैमिली से लोग आ रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। सो इवन व्हेन जब कोई इवेंट प्लान भी होता है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि आप किस किस्म के वेन्यू में कर रहे हैं, उसमें स्टेज कैसा होगा, डेकोर कैसा होगा। सो मच सो कि अभी फॉर एग्जांपल जिस शादी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन व्लॉग्स हैं इनके, जो कि इनके चैनल्स पे आए हैं, आई गॉट टू सी दोज, आई स्किम्ड थ्रू देम, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिरी बात है नहीं सामने नज़र आई, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों ने क्लिप्स बना के अपलोड किए हुए हैं उनकी शादी से, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि बाकायदा वहाँ पर लोगों की आपस में कॉम्पिटिशन्स हुए हैं कि कौन ज़्यादा पैसे फेंकेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल डकी भाई, जिसके बारे में आप बात करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरा एक और शख्स भी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनका प्रॉपर दरमियान में खड़े होकर कंपटीशन हो रहा था कि ज़्यादा पैसे जो है वो कौन उड़ाता है। अब मेरी बारी है उड़ाने की, और अब तुम देखो कितने ज़्यादा उड़ाओगे। सो ये देखें, ये सारी बात क्या है, इंप्रेशन की, कि कौन ज़्यादा पैसे वाला है, कौन ज़्यादा जो है वो स्पेंड कर सकता है। दनियाल भाई, अगर वो ये कहते हैं कि जी हम इसलिए पैसे फेंक रहे हैं क्योंकि हम सदका कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो इसका जवाब तो लोगों को खुद पता है, ज़ाहिर। अच्छा, इसमें जब भाई जो एक तो मैं ये समझता हूँ कि तकब्बुर की निशानी है, माल अल्लाह की एक नेमत है,